श्री स्वामी समर्थ सद्गुरू भक्त श्रावणातील प्रवचनेच्या शृंखलेत आज 23वा दिवस. सर्वांचं स्वामीमय स्वागत. आज 23वां दिन है. सभी सद्गुरु भक्तों का स्वामीमय स्वागत. शंकर महाराज बहुत गहराई से हमें रोज के जीवन में हम जो जीते हैं उस जीवन को लेकर बहुत सारी और चीज़ें जो है हमारे जीवन से भी परे, हमारे सोच से भी परे, ऐसी सारी चीज़ें हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं. इसमें मूल स्वरूप अगर देखा जाए तो इसमें अलग अलग तरीके से उन्होंने अपने भक्तों का वर्गीकरण किया आहे. प्रत्येक भक्ताचं त्यांनी वर्गीकरण केलेलं दिसतं. वर्गीकरण म्हणजे काय की जे नवीन भक्तीमध्ये आलेले आहेत ते त्यांना दिले जाणारे उपदेश, जे भक्तीमध्ये येऊन काही काळ लोटलेला आहे, जे पुढच्या अवस्थेला प्राप्त झालेले आहेत ते, आणि नंतर त्याच्याही पलीकडे जे आत्मज्ञानाच्या वाटेवर मार्गस्थ झाले, पूर्ण स्वतःला साधू अवस्थेला प्राप्त करून घेण्यासाठी जे वाटसरू झालेले आहेत, अशा प्रत्येकाला वेगवेगळ्या पद्धतीने महाराजांनी उपदेश केलेले आहेत. त्याच्यात कालच्या अध्यायामध्ये आपण मार्दव या शब्दापर्यंत येऊन थांबलो. मार्दव म्हणजे काय? दया. पंचमहाभूतांमध्ये असलेली दया आपल्यामध्ये यावी, हा सरळ साधा सोपा त्याचा अर्थ आहे. हम कल तक मार्दव मतलब क्या? दया. पंचमहाभूतों में अलग अलग तरीके के जो पंच महाभूत हैं उनमें भी हमारे ब्रह्मांड नायक ने दया यानी मार्दव डाल दिया है. वो किसी को ऊंच नीच नहीं देखते, किसी को अच्छा बुरा वो सब वो देखते नहीं है. वो सबको अपना, अगर सूरज ताप देता है, अग्नि जलाता है, पानी जो भी है उसका जो अपना शीतल जो चंद्रमा है, ये सारी जो इस पूरे पंचमहाभूत से बनी जो चीज़ें हैं वो सबको समान तौर पर अपने जो गुण है सबके ऊपर डाल देती है. तो मनुष्य को अलग है, प्राणियों को अलग है, कीटकों को अलग है, पर्वत जो वृक्ष है उनको अलग, कुछ नहीं, सबको समान समझ के यह है दयाशीलता. ये हमने कल अध्याय में 22वें अध्याय में हमने पढ़ा है और समझा है. अभी और आगे चलते हैं, देखते हैं आज 23वें अध्याय में क्या महाराज हमें बताते हैं. क्षत्रियाला युद्धातून पळून जाणे जसे लाजिरवाणे वाटते, त्याप्रमाणे परमार्थ हा जन्म मरण विरहित असलेल्या जीवाने 3.5 हाताच्या आकाराने जन्माला येऊन जगावे आणि शेवटी प्रेत होऊन मरावे, नंतर पुन्हा जन्माला यावे, पुन्हा मरावे, याची विचारी माणसाला अतिशय लाज वाटते. अभी जन्म लेना, जीवन जीना, मरण को प्राप्त करना, फिर जीवन लेना, फिर जीवन जीना, फिर मरण को प्राप्त. जो वैचारिक बुद्धि का मनुष्य है उसे ये सारा जो जन्म मरण का चक्र है, इस फेर में रहने की लज्जा या तो शर्म महसूस होती है. क्षत्रिय जो है उसको युद्ध भूमि से भाग जाना, भगोड़ा होना जिसके लज्जा स्वरूप जैसे लगता है, उसी तरीके से परमार्थ में जन्म मरण विरहित जो जीव है, जो 3.5 हाथ का अपना देह है, उसके आकार से जन्म लेना और जीना और फिर प्रेत बनकर मरना, फिर पुनः जन्म लेना, फिर पुनः मरना, ये जो विचारी मनुष्य है उसको इस सारी चीज़ की लज्जा आती है, उसको शर्म आती है.
ज्याप्रमाणे कळसूत्री बाहुल्यांना बांधलेला दोरा तुटल्यानंतर त्या बाहुल्यांची हालचाल एकदम बंद पडते, त्याप्रमाणे प्राण जिंकला तर कर्मेंद्रियाचे व्यवहार बंद पडतात आणि सूर्य मावळल्यावर किरणांचा विस्तार जसा नाहीसा होतो त्याप्रमाणे ध्यान करून मनाचा निग्रह केल्याने ज्ञानेंद्रियांचे व्यवहार बंद पड़तात। अभी ये जो ज्ञानेंद्रिय है उनके जो विषय अलग अलग है, वो आसक्ति हमें पैदा करते हैं। उस विषय को भोग कर उस विषय को पाने के लिए पूरा जीवन हमारा निकल जाता है। जिस तरीके से कठपुतली की जो बाहुलियाँ रहती है, वो उसकी जो डोर है वो जब टूट जाने के बाद उनकी हलचल जो है वो बंद हो जाती है। उसी तरीके से अगर हमने प्राण को जीत लिया तो जो कर्मेंद्रिय के व्यवहार है वो अपने आप बंद पड़ जाते हैं। प्राण को जीत लिया। प्राण को जीतना मतलब क्या है? आने वाले प्राण और जाने वाले प्राण को सजगता से देखा, प्राणायाम किया, अच्छे गुरु का हात थांब के, अच्छे गुरु की उंगली थांब के, एखाद्या चांगल्या गुरुला प्राप्त करून आपण प्राणायाम शिकला, आपल्याला श्वासावर नियंत्रण आलं, प्राणायाम शिकलो आपण, तर काय होतं? तर आपल्याकडून ह्या विषयांकडे धावणारं मन, चित्त आणि बुद्धी आहे त्याला आळा घालता येतो। सीधी सी बात है। प्राणायाम करने के बाद आने वाले जाने वाले जो सांस के ऊपर ध्यान दिया, उसका नियमन किया, प्राणायाम किसी गुरु का हाथ थाम के हमने सीख लिया तो क्या होगा? सजगता बढ़ेगी। ये जो सारे इंद्रिय है उनका जो विषय सुख भोगने की लालसा है उसके ऊपर काबू आ जाएगा, उसके ऊपर हमारा ध्यान जाएगा। जैसे कहा जाता है ये जो सूरज है वो अस्त हो जाता है तब उसकी किरणों का विस्तार भी जब गायब हो जाता है, उसी तरीके से ध्यान कर मन का निग्रह, मतलब क्या? मन को कठोर बनाया तो ये जो ज्ञानेंद्रिय है उसकी जो विकार, उसके व्यवहार वो खत्म हो जाते हैं, बंद पडते हैं। म्हणजे काय? ध्यान करून आपण काय करू शकतो? मनाचा निग्रह करायचा। मनाला एकाग्र करणं शक्य नाही, पण निग्रह, मनात निग्रह करणं म्हणजे ग्रह, एखाद्या गोष्टीवर ठाम येणं की नाही या गोष्टी मला करायच्याच नाही आहेत, ये मुझे नहीं करना है। आपण आग्रह करतो, हा निग्रह आहे। आग्रह करणं म्हणजे काय? आपल्या मनाला वाटेल त्या गोष्टी आपण दुसऱ्याला आग्रह करून त्या करतो, करायला लावतो। निग्रह म्हणजे काय? आपल्या मनाचा निग्रह करून आपण कुणाला काही करायला लावत नाही किंवा आपणही काही करत नाही। ह्या मनात ठाम झालेला ग्रह आहे त्याला निग्रह म्हणतात। तो क्या होता है? ये जो निग्रह मन का किया तो ज्ञानेंद्रिय के जो व्यवहार है वही बंद पड़ जाते हैं। ते आपल्याला मन प्राण्यांच्या निग्रहाला वर्माने प्राप्त हो। तो वो हम जो मनुष्य प्राणी है उनको कैसे प्राप्त होते हैं? वो हमें प्राप्त हो सकते, जिनको मन है उन्हीं को ये प्राप्त हो सकते हैं। यानी मन प्राणी जो है उनको निग्रह की जरूर है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया वो निग्रह। तो निग्रह वर्म, वर्म यानी अंदर, मर्म के भी अंदर एक जगह है। मर्म मतलब मन, उसके अंदर जो चीज़ है जहाँ पे सारी चीज़ें संभावित होती है या उसका संभावना या उसका असर होता है, जिस जगह पे सारी संवेदना जिधर होती है वो है ये जिसको वर्म कहते हैं। मर्म हम जानते हैं, वर्म मतलब क्या? मर्म मन का भी अंदर एक उसका मन रहता है, मन के अंदर भी मन, ऐसा समझ लीजिए। जो मन पे प्रभाव होता है किसी भी घटना का, कुठच्याही घटनेचा मनावर जो प्रभाव होतो, चांगला असेल किंवा वाईट, त्याचा पूर्णपणे पडसाद मर्मावर पडतो आणि आपण म्हणतो ना मर्मावर बोट ठेवलं। मतलब क्या है? वहाँ पे अहंकार, दुख, ये सारी जो भावना है वो उमड़ती है, उसे वर्म कहते हैं।
ईश्वराकडे आपोआप स्वाभाविकपणे स्वधाव घेणे, त्याला तेज हे नाव आहे। अभी ईश्वर जो है अपने आप, किसी ने बताया नहीं, अपने आप जब आत्मा ईश्वर की तरफ स्वाभाविक तौर पे स्वतः खुद दौड़ के चली जाती है, उसको तेज ये नाम है। तेज किसे कहते हैं? तेज मतलब जो तेज भगवान का तेज है वही तेज है। हमारे अंदर भी तेज है, लेकिन जब वो भगवान का तेज है उसकी तरफ ये हमारी जो स्वाभाविकता, हमारी दौड़ उसकी तरफ जाती है, वो उसकी तेज का एक रूप है जो हमारे अंदर से उनकी तरफ जाता है, उसको तेज कहते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि एक साधु है वो बहुत तेजस्वी साधु है। मतलब क्या? उन्होंने भगवान को प्राप्त किया है, भगवान का तेज है उनके अंदर, जो है आत्मा वो परमात्मा मिल गई है, तो उनके अंदर से तेज उमड़ के बाहेर आ रहा है। ते तेज दिसतं आपल्याला त्या साधूमध्ये। साधना केल्यानंतर जे चेहऱ्यावर दिसतं ते तेज। माणूस तेजस्वी है खूप का? तेजस्वी हम भी बन सकते हैं, क्यों नहीं बनते? क्योंकि हम उस तरीके की साधना नहीं कर रहे। हमारे जो 10 इंद्रिय, 10 इंद्रिय, उसके पीछे उसको रिझाने के लिए हम दौड़ रहे हैं। तो हमारी दौड़ कहाँ होनी चाहिए? आपली धाव कुठे असायला पाहिजे? ईश्वरी तेजाकडे आपली धाव असली तर त्या ईश्वरी तेजाप्रमाणे आपल्यामध्ये पण तेज येतं, हमारे अंदर भी वो तेज आ जाता है। बहुत सरलता से शंकर महाराज हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोई भी दहलीज पे हो, कुठच्याही पायरीवर आपण असो अध्यात्माच्या, आपल्याला या गोष्टी तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत। कुठच्याही पायरीवर असलेल्या व्यक्तीला जे शंकर महाराजांनी खूप साध्या पद्धतीने दिल्या, हे तेज देहकांती स्वरूप नसून आध्यात्मिक म्हणजे ईश्वर प्राप्ती करता लागणारा जो मानसिक तत्व स्वरूप तो आहे। अभी ये जो तेज है जो अभी हमने पढ़ा है, वो तेज कैसा है? वो हमारे शरीर के ऊपर तेज दरअसल नहीं है, वो दिखता है जब आत्मा अंदर से प्रफुल्लित हो जाता है, तेजोमय हो जाता है। तो वो इंसान आपके सामने खड़े रहे, वो साधु आपके सामने जो साधक खड़े रहेंगे, तो उनका तेज हमें क्यों दिखता है? वो उनके अंतरात्मा का तेज है, उनके शरीर का तेज नहीं रहता है, उनके देह कांति का नहीं है। वो आध्यात्मिक मतलब क्या? ईश्वर प्राप्ति के लिए जो लगता है वो मानसिक तत्व स्वरूप तेज है, मानसिक तेज है। और कैसा है? तत्व स्वरूप। किसका तत्व है? भगवान का तत्व। कोणाचं तत्व आहे ते? तत्वस्वरूप तेज आतमध्ये मानसिक आहे, कोणाचं आहे? भगवंत स्वरूप तेज आहे। काय लीला विलास आहे बघा शंकर महाराजांचा। म्हटलं तर सोपं आहे, म्हटलं तर कठीण आहे। समजून घ्यायचं जर हृदयाचे कान पुन्हा एकदा, हृदयाचे कान करून ऐकलं तर तुमच्या लक्षात येईल। या गोष्टी पुन्हा पुन्हा ही प्रवचनं तुम्हाला पाहावी लागतील। आपल्याला या यूट्यूब चॅनलचे व्ह्यूअर्स वाढवायचे नाही आहेत। आपण जो यज्ञ करतोय, ज्ञानाचा यज्ञ, तो यज्ञाचा जो प्रभाव आहे, तो यज्ञाचा जो लाभ आहे, तो प्रत्येकापर्यंत आपल्याला पोचवायचा आहे। आणि मग तो यज्ञ असा आहे की तुम्हाला यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा पुन्हा तो अनुभवता येतोय। नाही समजलं, या यज्ञात शंकर महाराजांनी कुठच्या आहुती आपल्याला द्यायला सांगितल्या ज्ञानाच्या, नाही समजल्या तर पुन्हा 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 तुम्ही अनुभवू शकता। पहा, ही सगळी पुन्हा पुन्हा प्रवचनं तुम्ही पहा, तुम्हाला समजेल हळूहळू। पुन्हा 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 ऐकलीत तर हा जो मानसिक तत्व स्वरूप तेज आहे, जे आध्यात्मिक ईश्वर प्राप्तीसाठी लागणारं तेज आहे। त्याप्रमाणे देह सर्व रोगांना वाहूनही वाहण्याचे जाणत नाही, त्याप्रमाणे सर्व ओझे सहन करीत असतानाही सहन करणाऱ्या अभिमानाला प्राप्त न होणे याला क्षमा म्हणतात। किती महत्त्वाच्या गोष्टी चालल्यात। मार्दव म्हणजे काय? क्षमा म्हणजे काय? तेज म्हणजे काय? ज्या तेजाला, ज्या मार्दवाला आत्तापर्यंत आपण वेगळं समजत होतो, वेगळ्याच पद्धतीने त्या शब्दांकडे आपण बघत होतो, इथे शब्दांचे अर्थच बदलत आहेत। सगळं काही बदलताना दिसतंय पहा।
ज्याप्रमाणे देह रोमांना वाहू नहीं, रोम मतलब क्या है, जो शरीर है उसके ऊपर जो छिद्र है, उस छिद्र, वो छिद्र को रोम कहा गया है। उसको ये शरीर जो सारे रोम मतलब उसके हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब क्या है, तो वो है पूरे जो बाल है या तो पूरे शरीर में कांटे मानो हो जाता है, वो अपना शरीर उसको ढोता है, फिर भी वो जानता नहीं कि ये सारी चीज़ें मैं ढो रहा हूँ, हेमी वाहुन ने तो है। उसी तरीके से सारा जो बोझ है सहन करने के बाद भी सहन करने का अभिमान प्राप्त न होना, इसे क्षमा कहते हैं। ये सब मैं कुछ कर रहा हूँ फिर भी वो मैं नहीं कर रहा हूँ, उसके अभिमान को प्राप्त नहीं करना, इसे क्षमा कहते हैं। अभी इसको कैसे क्षमा, किसी ने कुछ गुन्हा किया, कोणीतरी काहीतरी चूक केली तर त्याला क्षमा करणं, हीच क्षमा आपल्याला माहीत होती। पण शरीरावर जो रोमांच उठतात, जो रोंगटे खडे होते हैं, वो शरीर उसको ढोता है, हे शरीर त्याला वागवतं, त्याचं ओझं, तरीसुद्धा त्याचा अभिमान शरीराला नसतो, तो क्षमा करतो, आहे चालू आहे, हरकत नाही, माझं लक्षही नाही आहे। जैसे जो बोझ है वो ढोने के बाद भी शरीर ये सारा जो बोझ है वो ढोता है, फिर भी उसको अभिमान की प्राप्ती नहीं होती, इसे क्षमा कहते। दुसऱ्याला क्षमा केली तर आतून आनंदाच्या राशी प्रकट होतात, दूसरों को क्षमा की तो ये हमारे शरीर के साथ जो है वही, और जो लोग हैं उनके प्रति भी हमें क्षमाशील रहना है। अगर हम क्षमा करेंगे तो क्या होगा, दूसरों को क्षमा किया कि तो अपने अंदर से आनंद की राशियां प्रकट होने लगती है। क्षमेचा आनंद हा चिरकाल टिकणारा असतो। किसी को क्षमा हम कर देते, वो क्षमा, जैसे हम शरीर के सारे जो बोझ ढोते हैं फिर भी हमें उसका अभिमान नहीं है, वैसे दूसरों को क्षमा करना भी एक तरीके का अभिमान हमें प्राप्त हो सकता है। लेकिन उस अभिमान को प्राप्त ना होने देने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्षमा भी करेंगे लेकिन उसके बारे में सोचेंगे नहीं, तो अंदर से क्या होगा। और एक बार किसी को क्षमा की तो उस क्षमा करने के बाद, क्षमा केल्यावर उसका आनंद जो है वह चिरकाल यानी हमेशा के लिए टिकता है। इंद्रियांचा विषय भोगण्याचा वेग मर्यादेबाहेर वाढला, इंद्रिय का जो विषय भोगने का जो वेग है, जो स्पीड है, वो अगर मर्यादा से भी ज़्यादा हुआ, संचित पाप कर्माने रोग क्षुब्ध झाले। संचित जो आज तक संचय करके सारे पहले जन्मों में और इस जन्म में संचित करके हम पाप कर्म जो रखते हैं, उससे सारे जो हमें होने वाली बीमारियां है और क्षुब्ध होने लगी, वो चरण सीमा पर पहुंच गई, जास्त वाढल्या, क्षुब्ध झाल्या, प्रियजनांचा वियोग झाला, अपने जो प्रियजन है उनका वियोग हो गया, वो हमसे दूर हो गए, आणि अतिजनांचा योग प्राप्त झाला। और अतिजन जो है, जो उनका योग अगर प्राप्त हुआ, या सर्व दुःखाचा एकदम मोठा पूर आला तरी त्या पुराचे प्राशन करण्याकरता अगस्त्य होऊन त्याच्या प्रतिकाराकरता धैर्य धरून तैयार रहने। अभी कैसा है, ये जो सारी दुख दर्द की भावनाएं है, ये सारे जो अपने लोगों का वियोग होना वगैरह, या कितने भी रोग हमारे पूर्व संचित के अनुसार हमें प्राप्त हुए, फिर भी वो जो दुखों का महापूर भी अगर आ गया तो भी बाढ़ आ गई, फिर भी उस महापूर का जो पानी है वो प्राशन यानी पीने का अगस्त्य ऋषि जो है उनके जैसा अगर हम प्रतिकार करने का धैर्य अपने अंदर तैयार करेंगे तो हमें सब कुछ आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक दुःखे एकदम प्राप्त झाली तरी त्या सर्वांना गिळून टाकणे। सारी जो आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक दुख अगर हमें प्राप्त हुए एक साथ, फिर भी उनको निगल लेना,
विचारांनी सहन करणे, विचार जो है उनको सहन करना, ईश्वर प्राप्ती करता ज्ञान मार्ग आणि योग मार्ग यांच्याकडे प्रवृत्त होत असता त्या मार्गाचे काठिण्य फलप्राप्तीपर्यंत सहन करण्याकरता लागणाऱ्या धैर्याची अंगात उणीव नसणे। अभी देखिए, ईश्वर प्राप्ति जो है वो करने के लिए आसान मार्ग नहीं है। ज्ञान मार्ग और योग मार्ग इनको अपनाते हुए, प्राप्त करते हुए, ये जो मार्ग है वो बहुत कठिन है। उसका कठिनपन जो है, उसको फल प्राप्ति जब तक होती नहीं, जब तक ईश्वर मिलते नहीं है, तब तक उसको बोझ वो सहन करना। हम थोड़ी सी सेवा करते हैं, थोड़ी सी भक्ति करते हैं और बहुत बड़े फल की प्राप्ति करते हैं, चाहते हैं, तो हमें यह मालूम नहीं होता, ज्ञात नहीं होता कि ये रास्ता कठिन है। उसमें जो कठिनाइयाँ है उसको सहन करने के लिए जो अपने अंदर धैर्य होना चाहिए, उसकी कमतरता हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। याच रीतीने चित्तात काम क्रोध लोभादी विकारांचा क्षोभ निर्माण होण्याच्या प्रसंगी साधकाचा अधप्पात न होऊ देता त्याला धारक शक्तीने उचलून धरून जे मनुष्याचे हित करते ते धैर्य होय। अभी धैर्य यानी धीरज मतलब क्या? अभी धैर्य मतलब धीरज मतलब क्या? उसी तरीके से चित्त में काम क्रोध लोभ ये जो विकार है उनका क्षोभ यानी उमड़ आती है, तब उस वक्त जो साधक है वो अपने आप को नीचे गिरने नहीं देता, उसका अधप्पात नहीं होने देता और अंदर से धारक शक्ति को धारण करता है। किसी भी चीज़ को धारना अपने अंदर, उसको सहन करना, यह है धारक शक्ति। उससे वो उठाकर सारे जो मनुष्य है उनका वो हित करता है, ये है धैर्य। ये महाराज क्या कहते हैं हमें कि ये जो रास्ता है वो इतना आसान नहीं है, कांटों से गुजरना पड़ता है। ये जो सिंहासन प्राप्त होता है वो सिंहासन कांटों भरा होता है, इसमें धैर्य शक्ति की ज़रूरत हमें है। कोई भी साधना में लिप्त होते हुए हमें उसका दाह सहन नहीं हुआ तो हम वो छोड़ देते हैं, आपण सोडून पळून जातो, नाही बाबा आपल्याला जमणार नाही, अरे काय यार किती वाजतात माहीत आहे, खूप वेळ लागतो त्याला, सकाळी मला उठायला होत नाही आणि मला असं करावं लागतं, मला झोप मिळत नाही वगैरे वगैरे वगैरे, खूप काही गोष्टी असतात। आपल्याला धैर्य कमी पड़ता, धीरज की कमी है हमारे पास। हम कहते तो है कि हम कर रहे हैं, लेकिन वो सातत्य, ते सातत्य कायम ठेवणं ते आपल्याला जमत नाही आणि ते तुटतं। तिथे धैर्य कामाला येतं। ते धैर्य, काही झालं तरी हरकत नाही, जळता पाय जळायला देईन, मी पाठी काढणार नाही, कारण मी साधनेच्या मार्गावरून चाललो आहे। आपोआप तो दाह कमी होईल, पण आपल्याला तोपर्यंत तो दाह सहन करावाच लागतो। तो दाह सहन केल्यानंतर आपल्याला कळतं वो जो दाह है, उससे जो तकलीफ होती वो सहन करना, ये रास्ता बहुत कठिन है। महाराज क्या कहते हैं कि कठिन है राह गुजर, थोड़ी दूर साथ चलो, बहुत कड़ा है सफ़र, थोड़ी दूर साथ चलो। थोडा वेळ माझ्याबरोबर चाला, बघा तुमचा पुढे रस्ता किती छान होईल। पण आपल्याला त्या गोष्टींमध्ये धैर्य कमी पडतं, आपण तिथे तुटतो आणि पुढे आपल्याला जायची इच्छा होत नाही। महाराज वही बता रहे हैं। अभी देहेंद्रियांचे ठिकाणी निष्काम धर्माचा आचार आणि अंतःकरणात आत्मविचार, हे आचार विचार केवळ बोलण्यापुरते नसावेत, सिर्फ कहने के लिए बातें नहीं होनी चाहिए। देह के इंद्रिय जो है उनके अंदर निष्काम कोई भी काम की अपेक्षा नहीं, ऐसे आचार यानी आचरण, और अंतःकरण में आत्मनात्म, आत्म और अनात्म, इसके आचार और विचार,
हे सिर्फ बात करने के लिए नाही होणे चाहिए, वो सही में होणे चाहिए. म्हणजे काय, देहेंद्रिय जे आहेत त्याच्या ठिकाणी निष्काम धर्माचा आचार असावा आणि अंतःकरणात आत्मा आणि अनात्मांचे आचार विचार हे असावेत, ते फक्त बोलण्यापुरते नसावेत. आम्ही सेवा करतो, आम्ही हे करतो, आम्ही ते करतो, आम्ही स्वामींचं करतो, शंकर महाराजांचं करतो, आम्ही साटम महाराजांचं करतो. सिर्फ बातें करते रहते हैं लेकिन करना बहुत कठिन है. जो करते हैं उन्हें ये मालूम होता है, वो कभी जताते नहीं है, बताते नहीं है. ते सांगत बसत नाहीत, ते करतात आणि ते टिकून राहतात. किती पावसाळे उन्हाळे येऊन जातात पण ते तिथेच राहतात. ते धैर्य असतं. आणि हे जे आहे देहेंद्रियाच्या ठिकाणी निष्काम धर्माचा आचार, देहेंद्रिय जो है उसके अंदर निष्काम धर्म का आचार और अंतःकरण में आत्म अनात्म का आचार और विचार, सिर्फ बातों के लिए नहीं, सही मायनों में जो करते हैं होता है, तरच खरे अंगी असावेत. तो मनुष्य बाहेरून आणि आतून शुचित्वाचा आकार घडलेला आहे असे जाणावे. अभी यहाँ पे क्या बताना चाहते देखिए, ये जो सिर्फ बोलने के लिए नहीं होने चाहिए, ये सच में अपने अंदर होने चाहिए. वो जो मनुष्य बाहर से और अंदर से शुचित्व का आकार उसको प्राप्त है ऐसा समझना चाहिए. शुचित्व, चित्त, सुचित्व, शु मतलब शुभ, चित्त को प्राप्त जो हुआ है, शुद्ध चित्त को जो प्राप्त हुआ है, ऐसा वह अंदर और बाहर से मनुष्य होता है. इसीलिए वो तेजोमय दिखता है. सही मायनों में ये सारे आचार विचार जो चाहिए, आत्म अनात्म के विचार, ये अपने अंदर होने चाहिए. और इसको कहते हैं शौच, याला म्हणतात शौच. हम शौच के बारे में कुछ और सोचते हैं. ये शौच मतलब क्या, हम सिर्फ बताने के लिए सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो हम बोलते हैं, हमें सही मायने में इसको करना पड़ेगा. और वो मनुष्य जो है अंदर और बाहर से शुचित्व का आकार उसको मिला है ऐसा समझना चाहिए. इसको शौच कहते हैं. गंगेचे पाणी जीव मात्राचे पाप आणि ताप नाहीसे करीत आणि तीरावरील वृक्षांचे पोषण करीत समुद्राला जसे जाते, किंवा सूर्य जसा जगाचा आंधळेपणा नाहीसा करीत, लक्ष्मीची निवासस्थाने जी कमळे ते विकसित करीत, किंवा सृष्टी शोभेची मंदिरे उघडी करीत पृथ्वी प्रदक्षिणेला निघतो, त्या अविद्येने बद्ध झालेल्या जीवांना मुक्त करीत, संसार सागरात बुडालेल्यांना वर काढीत, दुःखी लोकांची दुःखे नाहीशी करीत, स्वतःचे हित साधण्यासाठी दुसऱ्या कोणत्याही प्राण्याचे थोडे देखील अहित होण्यासाठी प्रयत्न, क्रिया तर नव्हेच पण मनाच्या संकल्पाचा देखील कलुषितपणा न करणे, निंद्य प्रयत्न न करणे, याला अद्रोह म्हणतात. द्रोह और अद्रोह. अभी अद्रोह मतलब क्या, उसकी व्याख्या दी है. गंगा का पानी जैसे सारे जो पानी मात्र के पाप और ताप खत्म करते करते बहती रहती है, और उसके तट पर जो वृक्ष है उनका पोषण करते करते समुंदर को जाके जैसे मिलती है. सूर्य जैसे पूरे जो दुनिया का अंधापन खत्म करके लक्ष्मी का निवास स्थान जो कमल है उसको खिलने के विकसित करने के दृष्टिकोण से, और सृष्टि शोभा जो है पूरा उसकी सारी मंदिर जो है वो खुले करते हुए संसार में जितने जो संसार सागर में डूबे हुए जो लोग हैं उनको ऊपर खींचते हुए पृथ्वी प्रदक्षिणा को निकलता है. उसी तरीके से अविद्या से बद्ध जो है उन जीवों को मुक्त करता है, और वो खुद का हित साधने के लिए किसी और प्राणी का थोड़ा देखिल जरा सा भी अहित होने की प्रत्यक्ष क्रिया तो छोड़ो, पर मन में संकल्प दे भी उलाता नहीं है ऐसा, और निंद्य प्रयत्न भी नहीं करता है, उसको अद्रोह कहते हैं.
किसी का भी अहित नहीं करना है। हम जैसे सूरज के जैसा, जैसे गंगा के पानी जैसा सबको सब कुछ देना है, सोचना भी नहीं कि इससे किसी का अहित हो जाए। सोचिए, हित ही हित है। अगर बाढ़ भी आ जाती है नदी को, गंगा नदी को भी अगर बाढ़ आ गई, तो ये नहीं सोचना कि वो अद्रोह है, वो द्रोह है। वो अद्रोह है क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि क्या खत्म करना है और किसको और पनपने देना है। सृष्टि का नियम जो है, सृष्टि अपना समतोल करती रहती, वैसे हमें जीना है। जैसे परमात्मा ने हमें जन्म दिया है, उसके मन में, सूरज के या उस गंगा नदी के मन में जरा सा भी कलुषितता नहीं रहती, गंदे सोच नहीं रहती, वैसे हमें जीना है। इसे अद्रोह कहते हैं। सर्वोत्तपरी मान देण्याला योग्य असलेल्या गुणांमुळे लोकांनी मान दिला असता जे लज्जित होणे, विनयाने मनात संकुचित होणे हे अमानित्व, अभी अमानित्व, अमानित्व क्या है? अमानित्व सभी तरीके से मान देने के लिए, सम्मान देने के लिए योग्य गुण जो है, उसकी वजह से लोगों ने मान दिया, फिर भी जो लज्जा जिसको नहीं आती और विनय यानी प्रेम पूर्वक और विनम्रता से मन में संकुचित होना, यह है अमानित्व। किसी ने मान दिया तो फूले नहीं समाना चाहिए, और विनम्रता से मन में संकुचित होना यानी सिकुड़ जाना, यह है अमानित्व। अच्छा, या सद्गुणांची वाढ केली पाहिजे। ऐसी जो सद्गुण आहे, किसी ने तारीफ की, कोणीतरी आपली तारीफ केली, आपण छाती बाहेर नाही काढली पाहिजे, तिच्याकडे दुर्लक्ष करणं, हे सगळे विषय विकार आपल्या सगळ्या दशेंद्रियांचे आहेत। या दशेंद्रियांवर आता महाराज सगळं आपल्याला सांगत आहेत। प्रत्येक इंद्रियाने काय केल्यावर काय होतं, त्या इंद्रियांचे भोग, विषय भोग आहेत। सब कुछ उन इंद्रियों के अलग अलग विषय भोग है, उसके बारे में धीरे 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 करके ये सब महाराज हमें दे रहे हैं। किसी ने हमें मान दिया तो हम बड़ा चढ़ाकर खड़ा नहीं होने चाहिए, या किसी ने कुछ गलत बोला तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। विनय के साथ मन में संकुचित होना, यह है अमानित्व। अच्छा, या सद्गुणांची वाढ है, इससे जो सद्गुण है उसको पनपने देना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। सद्गुणांची वाढ केली की माणसाचे आत दडलेले देवत्व प्रकट होते। सत्गुण जो है, सद्गुण, उसकी बढ़ोतरी हो गई, ते वाढले तो अंदर जो है देव, उसका देवत्व प्रकट होता है। अंतर्बाह्य जीवन उजळून निकता, अंदर बाहर से अंतर्बाह्य जीवन उजागर हो जाता है। जीवन कृतार्थ होते, जीवन जो है कृतार्थ हो जाता है। कृतार्थ मतलब कृतकृत्य होना, सफल हो जाता है। जीवन हमने क्यों लिया है, जन्म क्यों लिया है इस धरती पर? हम ये सारी चीजें समझने के लिए, इस अवस्था को प्राप्त होने के लिए। लेकिन रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में हम फंस गए हैं। कोई भी आकर हमें ये बताने की कोशिश भी करे तो अभी हम मानने के लिए तैयार नहीं है। महाराजांकडे तरह तरह से लोग येत असत। महाराज के पास तरह तरह के लोग आते ही थे। काही अंमली पदार्थांचे सेवन करणारे, भक्षण करणारे, दुराचारी लोकही येत असत। भक्त मंडळींनी कधी त्यांना दूर करण्याचा प्रयत्न केला तरी महाराज त्यांना जवळ बसवून घेत। अलग अलग तरीके के लोग आते थे, जो अमली पदार्थ का सेवन करने वाले, भक्षण करने वाले, दुराचारी लोग भी आते थे। भक्तगण जो है कभी अगर उनको, ऐसे लोगों को दूर करने की कोशिश करते थे तो भी महाराज उनको अपने पास बिठा लेते थे। महाराज का काम क्या है? इस समाज में जो गंदगी है, जो समाज के लोगों के मन की गंदगी है, वो धोनी है महाराज को। तो महाराज के पास ऐसे जो लोग हैं, अशी लोक आली तर महाराजांना ती हवीच असणार। उनको चाहिए ऐसे लोग जिनको धोना है। वही
अगर उनके भक्तगणों ने ऐसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की तो महाराज उनको बोलते थे नहीं बिठाओ उनको. महाराज म्हणत कोणाला पापी म्हणणे योग्य नाही. महाराज क्या कहते थे, किसी को पापी कहना योग्य नहीं है. आज या माणसांच्या मध्ये काही व्यसने असली तरी ही माणसे दुःखी आहेत म्हणून व्यसनांच्या अधीन होतात. अभी ये जो लोग हैं आए हुए, उनके भीतर कुछ व्यसन है, गंदी लत लगी हुई है इनको, क्योंकि ये अंदर से दुखी है. इसीलिए इन व्यसन के अधीन ये लोग हो गए हैं. इन लत को अपने अंदर वो डाल चुके हैं. त्यामुळे त्यांचे दुःखच समजावून घेतले पाहिजे. इसलिए उनका दुःख क्या है वो समझ लेना जरूरी है. त्यांचे दुःख दूर झाले तर त्यांची व्यसनेही आपोआप नाहीशी होतील. उनका जो दुख है वो अगर हम दूर कर सके तो क्या होगा, उनका जो उनको लगी हुई लत है वो अपने आप निकल जाएगी. उनका व्यसन जो है वो अपने आप निकल जाएगा. व्यसनाधीन झालेल्या माणसाला जवळ बोलावून महाराज त्याची विचारपूस करत आणि त्याला प्रेमाने परमार्थाची दिशा दाखवत असत. व्यसनाधीन जो हुआ है, लत से ओतप्रोत जो है, उसको महाराज अपने करीब बुलाते थे और उसको समझाते थे और उसकी पहले पूछताछ करते थे और प्यार से प्रेम पूर्वक उसको परमार्थ की दिशा दिखा देते थे. कोणाच्याही दुर्गुणांचा पाडा वाचून दाखवणे योग्य नाही. महाराज क्या कहते थे, किसी के भी दुर्गुण जो है उसका पहाड़ा पढ़कर नहीं बताना है. दुसऱ्याचे दुर्गुण दूर करता आले तर त्याचा प्रयत्न करावा. क्या प्रयत्न करना चाहिए, अगर दूसरों के दुर्गुण है वो अगर दूर कर सके तो वो कोशिश हमें करनी. दुर्गुणाचा पाडा वाचून दाखवणे योग्य नाही, दुसऱ्याचे दुर्गुण दूर करण्याचा प्रयत्न करावा. त्याची दुर्गुणाबद्दल निंदा करून अपनी शांति व्यर्थ दौड़ून काय उपयोग. अभी देखिए दुर्गुण जो है उसका पढ़ा उसको पढ़ाना नहीं चाहिए. उसके दुर्गुण जो है वो दूर करने की कोशिश करनी चाहिए. त्याची दुर्गुणाबद्दल निंदा करून, उसके जो दुर्गुण है उसके बाबत हम उसकी निंदा करके अपनी शांति हम खराब कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं हमारी शांति. आपली शांति व्यर्थ दौडून काय उपयोग आहे. आपल्या शक्तीचा सदुपयोग केला तर त्याचे विशेष उपयोग होईल. हमारी जो शक्ति आंतरिक शक्ति है उसका सदुपयोग किया, अच्छा उपयोग किया तो उसका अच्छा सारे समाज के लिए उपयोग होगा. म्हणून नेहमी सद्गुण पाहावेत. इसलिए हमेशा सद्गुण देखने, दुर्गुणों को नहीं देखना है. व अत्यंत प्रेमाने हळुवारपणे दुर्गुण दूर करण्याचा प्रयत्न करावा और प्यार से और बहुत सादगी से, सरलता से दुर्गुण जो है वो दूर करने की कोशिश करनी चाहिए. अनेक पदार्थांचा शरीराचा आकार हा दुःख वाढवित असतो. हम छोटी चीज़ मिली तो दुखी हो जाते हैं, बड़ी चीज़ चाहिए हमें. यानी क्या, अनेक जो पदार्थ है उनका आकार और शरीर का आकार छोटा रहेगा, सिकुड़ा हुआ रहेगा तो हमें दुख प्राप्त होता है. हमें हट्टा कट्टा और सबसे ऊंचा और रंग गोरा चाहिए, ऐसा सारी चीज़ें बड़ी बड़ी चाहिए. ये क्या हमारे अंदर पैदा करता है, दुख को बढ़ावा देता है. या गोष्टींचे स्पष्टीकरण करताना महाराज म्हणत, इन चीज़ों का स्पष्टीकरण महाराज कैसे करते थे. आपण बाह्य आकारावर प्रेम करतो, हम लोग बाह्य आकार जो है उसके ऊपर प्रेम करते हैं, परंतु आकाराच्या चेतना है. आकार के अंदर क्या है, चेतना है, तिचा कधी विचार करीत नाही. हम लोग बाह्य आकार का विचार करते हैं, उसके ऊपर प्रेम करते हैं, लेकिन उस आकार के अंदर एक चेतना है, उसका कभी विचार नहीं करते, उसके बारे में सोचते नहीं है. चेतनेवर प्रेम केले तर दुःख निर्माण होणार नाही. चेतना जो हमें तैयार करती है, जो हमें इस सृष्टि में लाकर रख देती है, इस कुदरत में, वो चेतना है अंदर की. उसके ऊपर अगर हम प्रेम करें तो हमारे जीवन में दुख
निर्माण ही नहीं होगा. परंतु आकारवर प्रेम करू लागलो तर दुःख निर्माण होणारच आहे. आकार के ऊपर, वस्तु का, शरीर का, सबका आकार जो है उसके ऊपर अगर हम प्यार करने लगे, प्रेम करने लगे तो हमारे जीवन में दुख की ही प्राप्ति होगी. आकार हे बदलणारे असतात, परिवर्तित होणारे आहेत. आकार अभी छोटा है, कल बड़ा हो जाएगा, बड़ा है तो छोटा हो जाएगा. ये बदलने वाले हैं और परिवर्तित होने वाले हैं. परिवर्तित मतलब एक वर्तन है उससे परे कुछ वर्तन, यानी अभी छोटा है तो कब परिवर्तन उसका होगा बड़े में, बड़ा है तो छोटे में परिवर्तित होगा. शाश्वत नाहीत, वह हमेशा टिकने वाले नहीं है, उसकी शाश्वती नहीं है. म्हणून त्यालाच सत्य मानू नये, इसलिए उसी को ही सत्य मान के नहीं चलना है. सर्व पदार्थांच्या आतील चेतना आहे ती अविनाशी आहे. सारे जो पदार्थ है उनके अंदर एक चेतना है, उसका नाश कभी नहीं होगा, वो अविनाशी है. तिच्यामध्ये कधीच परिवर्तन होत नाही. अंदर की चेतना है उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है. म्हणून आतील सूक्ष्म चेतनेला जाणून, इसलिए अंदर की जो सूक्ष्म चेतना है उसको पहचान कर, उसको जानकर तिच्यावर प्रेम करावे, उसके ऊपर प्रेम करना है. सर्वांच्या मध्ये असलेली चेतना एकच आहे. चेतना किसकी है? परमेश्वर की है. आप में, मुझ में, सभी में एक ही तो चेतना है. ये चेतना मतलब क्या? जो हमें प्रेरणा देती है इस जीवन को जीने की. और ये प्रेरणा किससे मिलती है? हमें परमेश्वर से मिलती है. तो ये चेतना क्या है? ये चेतना मतलब क्या? परमेश्वर स्वरूप है, वो हर एक में है, वो एक ही है. अपने प्रेम व्यापक झाले, हमारा जो प्यार है वो बड़ा हो गया, विशाल हो गया, व्याप्ति उसकी बढ़ गई, वो ज़्यादा व्यापक हो गया कि आनंद प्रकट होतो. वो प्रेम आकारापुरते मर्यादित राहिले तर दुःख प्रकट होते. अभी हमारा प्यार जो है वो व्यापक बड़ा हो गया, छोटी चीज़ में हम बड़ी चीज़ ढूंढने लगेंगे, और बड़ी चीज़ में क्या सूक्ष्म चेतना है वह अगर हम ढूंढने लगेंगे तो आनंद को हम प्राप्त करते हैं, आनंद प्रकट हो जाता है. और प्रेम जो है अगर सिर्फ आकार तक सीमित रहेगा तो हमें दुख की प्राप्ति हो जाती है. क्या पाना चाहते हैं हम? सुख या दुख? महाराज क्या कहते हैं? महाराज कहते हैं हर प्राणी मात्र जो है उनके ऊपर प्यार प्रेम करो, प्रत्येकांवर सर्वांवर प्रेम करा, महाराज सांगतात. आपण काय करतो? आपण प्रेम करण्याच्या ऐवजी वेगळ्याच गोष्टीमध्ये आपण पूर्णपणे बुडलेलो असतो. आपण स्वतःवर फक्त प्रेम करतो. महाराज चालू लागले तर पडतील म्हणून कोणीतरी सांभाळावयास जात. महाराज जब चलने लगते थे वो गिरेंगे करके कोई उनको संभालना की कोशिश करता था, परंतु खरं तर सांभाळावयास जाणारेच पडत असे. क्या होता था? जो संभालने जाते थे वही गिर जाते थे. महाराज त्याला म्हणत, अरे बाबा सावकाश चाल, पडशील ना. महाराज का जो शरीर था अष्टवक्र था, वो जब चलने लगते थे तो लोगों को लगता था कि ये गिर जाएंगे, कोई संभालने जाएगा, तो संभालने वाला खुद गिर जाता था. महाराज उसको कहते थे संभाल के चल बेटा, गिर जाएगा. रस्त्यातून चालले तर तरातरा चालत असत. शरीराच्या बाह्य आकाराचेही लोकांना आश्चर्य वाटत असे. रास्ते में चलते थे ना तो इतनी तेजी से चलते थे, शरीर का जो बाह्य उनका आकार था उनका आश्चर्य लगता था लोगों को. चालताना हात गुडघ्या खाली येत आणि झपाझप पावले उचलत महाराज चालत असत. चलते वक्त उनके हाथ जो है घुटने के नीचे आते थे. पहले हम बता चुके हैं, अजानुभव हुए वो. तो और घुटने के नीचे उनके हाथ आते थे और वो इतनी तेजी से कदम डाल के आगे निकल जाते थे. कधी टांग्यातून, कधी बैलगाडीने, कधी मोटारीने, तर कधी रेल्वेने महाराजांचा अखंड प्रवास चालू असे. महाराज कभी टांगे में बैठ के, कभी बैलगाड़ी में, कभी मोटार गाड़ी से, तो कभी ट्रेन रेलवे से. महाराज का जो प्रवास है वो हमेशा चलता रहता था.
अभी महाराज कैसा है, महाराज का जो भ्रमण है वो चालू ही है। महाराज अखंड किधर भी रुकते नहीं है, वो हमेशा चलते ही रहते थे। अभी बहुत सारे लोग उनको मिलते थे। एकदा एक सदन गृहस्थ महाराजांकडे आले। महाराजांचा कीर्ती सुगंध चारी बाजूस दरवळत होता, त्यामुळे अनेक बाहेरगावचे लोकही महाराजांच्या दर्शनास व मार्गदर्शन प्राप्त करून घेण्यास येत। अभी एक बार एक साधन, जिसके पास धन की कमी नहीं थी, साधन जो गृहस्थ है महाराज के पास आए। महाराज का जो कीर्ति सुगंध है वो चारों तरफ अभी फैलने लगा था, इसीलिए बहुत सारे बाहरगांव से लोग महाराज को मिलने आते थे। महाराज का दर्शन लेने के लिए, महाराज से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए सारे लोग आते थे। एका सदन गृहस्थाच्या मनात दुःखाचे थैमान चालू होते। वो जो सदन गृहस्थ था उसके मन में दुख उमड़ आया था। महाराजांच्या समोर त्याने आपले दुख हृदय प्रकट केले। महाराज के सामने उन्होंने अपना जो हृदय प्रकट किया। वो कहने लगे, महाराज जीवनात सार काही आहे, परंतु जीवाला चैनच नाही। घरात संपत्ती असून सुद्धा त्यात मन रमत नाही। सारस पत्नी असून सुद्धा मन बाहेर धावते। मान सन्मान होत असूनही अजून खूप मान सन्मान व्हावा ही अतृप्ती राहते। सारे समाधान असून सुद्धा घरात मन रमत नाही। यातून आता आपणच मार्ग काढा, आपणच आम्हाला तारू शकाल। कैसा व्यक्ति आया, उसने कैसे बताया, देखिए। सब कुछ है फिर भी कुछ भी नहीं। वो कहने लगा, महाराज जीवन में सब कुछ है, पर जो जीव है उसको चैन नहीं पड़ रहा है। घर में संपत्ति है लेकिन उसमें मन नहीं लग रहा है। सालस पत्नी है, सुंदर पत्नी है, अच्छी पत्नी है, फिर भी बाहर मन दौड़ रहा है। मान सम्मान भी हो रहा है, फिर भी और मान चाहिए, और मान मरातब चाहिए। ऐसी अतृप्ति मन में, सारा समाधान है फिर भी घर में मन जो है रहता नहीं है। अभी आप ही इसमें से मार्ग बताइए। आज मैं आपके सामने आया हूँ, आप ही हमें अभी इसमें से बचा सकते हैं। महाराजांनी त्या सदन माणसाची मानसिक अवस्था जाणून घेतली आणि ते बोलू लागले। महाराज ने वो जो सदन गृहस्थ थे उनके मन की अवस्था जान ली और वो उनको बताने लगे, बाबा रे, घरात किती जरी सुंदर वस्तू, सुंदर पत्नी, खूप श्रीमंती असली तरीही मन बाहेर धावणारच। बताया बाबा, घर में कितनी भी संपत्ति, कितनी भी वस्तुएं, सुंदर पत्नी और बहुत अमीरी भी रहेगी, फिर भी मन बाहर दौड़ेगा ही। क्यों? की कारण आहे त्यापेक्षा वैभव, आहे त्यापेक्षा सौंदर्य, आहे त्यापेक्षा संपत्ती बाहेर शोधण्याचा माणूस प्रयत्न करीत असतो आणि म्हणूनच माणूस दुःखी होत असतो। अभी जो सब कुछ है उससे और ज़्यादा चाहिए। इस लालसा की वजह से जो इंसान है और चाहता है और प्राप्त करने की कोशिश करता है, इसलिए वह अंदर से दुखी हो जाता है। नश्वरतेचे किती मोठे वैभव असले तरी माणसाचे मन स्थिर राहणार नाही। मालूम है ये जो वैभव कैसा है? नश्वर है, खत्म होने वाला है, ये कुछ रहने वाला नहीं है। ये मालूम है ये जो वैभव है, ये जो सब कुछ बड़ा डामाडोल उसने पाया है, वो मालूम है कि ये कभी ना कभी ख़त्म होने वाला है। फिर भी इंसान का मन जो है स्थिर नहीं रहता। क्षणाक्षणाला माणसाच्या मनात अनंत विचार निर्माण होत असतात। क्षण क्षण में अनेक नए नए विचार मन में तैयार हो जाते हैं। जगातील सर्व ऐश्वर्यामध्ये अपूर्णता आहे आणि म्हणूनच त्यामुळे माणूस दुःखी बनतो। इस पूरे कायनात में, पूरे जगत में जितना भी ऐश्वर्य है वो पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। हम उसको पाने की कोशिश करते हैं, पा भी लेते हैं, फिर भी हमें दुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि हमें और पाने की लालसा निर्माण होती है। इसीलिए इंसान जो है दुखी बनता है, महाराज बता रहे। परंतु या जीवनात आपणच बदल केला पाहिजे। महाराज क्या बता रहे हैं?
इस जीवन में हमें बदल की आवश्यकता है. आपल्या प्रेमाची दिशा बदलली पाहिजे. हमारी चाह जो है ना, उसकी दिशा हमें बदलनी पड़ेगी. जो परिपूर्ण आहे, अखंड आनंद रूप आहे, त्या भगवंताकडे प्रेमाची दिशा वळवली तर आपले जीवन पूर्ण समाधानी होऊ शकेल. हम प्रेम किस में देखते हैं? प्रेम भौतिक स्वरूप में देखते हैं, या तो हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनमें हम प्रेम की खोज करते हैं. ये प्रेम कहाँ मिलेगा? वो जो प्रेम चाहिए तो किधर? जो परिपूर्ण है, जो अखंड आनंद रूप है, उस भगवान की तरफ प्रेम की दिशा हमें मोड़नी पड़ेगी. फिर अपना जीवन जो है पूर्णतया समाधान को प्राप्त करेगा. एकदा प्रेमाचा ओढा भगवंताकडे लागला की घरी मेढभाकरी असली तरी आनंद वाढू लागेल, व लाडू बर्फी जरी असली तरी आनंद वाटेल. अभी देखिए, एक बार ये जो प्रेम का बहाव भगवान की तरफ मुड़ गया तो क्या होगा? घर में सूखी रोटी भी रहेगी, फिर भी हमें उसमें आनंद की प्राप्ति होगी, या लड्डू और बर्फी भी रहेगी तो भी वही आनंद की प्राप्ति होगी. जीवनाचे शाश्वत मूल्य कळले तरच अशाश्वत गोष्टीतून आनंद प्राप्त करून घेता येईल. अभी जीवन का शाश्वत मूल्य जो है, शाश्वत मतलब जो रहने वाला, जीवन का मूल्य समझना जरूरी है. वो एक बार समझ में आया तो अशाश्वत जो चीज़ है, जो नहीं रहने वाली है, उन चीज़ों में से आनंद हम प्राप्त कर सकते हैं. भौतिक स्वरूप जो है उसको ही हम, त्याच भौतिक गोष्टींचीच आपण लालसा ठेवली, त्याच प्राप्त करून घेण्याचा आपण प्रयत्न केला आहे आणि त्या संपणाऱ्या आहेत, वो खत्म होने वाली है. फिर उसमें आनंद की प्राप्ति नहीं होगी. लेकिन सही मायनों में क्या रहने वाला है? वो जीवन का मूल्य जो शाश्वत है, उस मूल्य को हम जान लेंगे अगर, तो ये जो सारी चीज़ें उसमें से अपने आप हम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, उसमें से निचोड़ कर हम आनंद निकाल सकते हैं. परंतु शाश्वताला समजावून घेता, लेकिन शाश्वत जो है, जो हमेशा चिरकाल रहने वाला है, उसको समझे बगैर न घेता अशाश्वत गोष्टीतून कितीही सुख शांती मिळवण्याचा प्रयत्न केला तरी त्याचा उपयोग होणार नाही. अभी देखिए, जो शाश्वत है उसको समझ के लेना है, और वो ना समझते हुए अगर अशाश्वत जो टिकने वाली चीज़ें नहीं है उसमें से कितनी भी सुख और शांति पाने की कोशिश करेंगे, फिर भी उसका कोई उपयोग नहीं होगा, कोई उपयोग नहीं होगा. व्यर्थ असेल सगळं. म्हणजे अशाश्वत आहे, नश्वर जे आहे ते, त्याच्यातून आनंद प्राप्त करायचा आहे. तर काय, जर ते जीवनाचं मूल्य जे आहे, आपण जीवन का मिळालं आपल्याला, ते आपल्याला समजून घेतलं तर प्रत्येक गोष्टीतून आपण आनंद बरोबर काढून घेऊ शकतो. आहे त्या प्रपंचामध्ये माणूस सुखी राहू शकत नाही, याचे कारण हेच आहे. जो प्रपंच है, जो घर गृहस्थी है, उसमें कोई भी इंसान सुखी क्यों नहीं रहता? उसका कारण यही है, हम उन चीज़ों में शाश्वत मूल्य हमारे जो है वो ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि हमें अपने जीवन के शाश्वत जो मूल्य है, आपल्या जीवनातली शाश्वत मूल्य आहेत, तीच आपण समजावून नाही घेतलीत. वही हमने समझने में आनाकानी की है. गरीब, मध्यम व श्रीमंत आपल्या प्राप्त परिस्थितीत दुखी असतो. अभी देखिए, जो गरीब है या जो मध्यम है या जो अमीर है, ये सारे जो लोग हैं वो अपने प्राप्त परिस्थिति जो है उसमें हर एक दुखी रहता है. गरीब गरीबी इसके लिए दुख रहे, जो मध्यम वर्गीय है वह मध्यम वर्गीय है इसीलिए दुखी. गरीबों को देखता है वो झुग्गी झोपड़ी में भी खुश रहते, अमीर को देखता है इसके तो महल है वो भी दुखी रहता है, और महल में रहने वाला अमीर है वो इन दोनों को देखता है, अरे ये इनके पास ये मध्यम वर्गीय, इनके पास मेरे जैसा ये नहीं है, सब कुछ संपत्ति नहीं है, घर बंगला कुछ भी नहीं है, फिर भी ये खुश है. और वो गरीब देखो, वो झुग्गी झोपड़ी में फटी हुई छत में से भी आसमान को अनुभव करता है.
तो उनको देखिए, दुख तो सब जगह पे, दुख का नहीं है। हमें शाश्वत मूल्य को समजना पडेगा। आपण ते महत्त्वाचे ते समजून घेतलं पाहिजे, कारण त्याचा विचार फक्त प्रपंचापुरता मर्यादित असतो। ये तीनों जो वर्ग के लोग हैं दुखी क्यों होते? ये तिन्ही वर्गातले लोग दुःखी का होतात? कारण त्यांचा विचार जो है फक्त त्यांच्या प्रपंचापुरता मर्यादित है। उनकी सोच जो है उनके घर गृहस्थी तक ही मर्यादित है, सीमित है। मी आणि माझे या वर्तुळाचा छेद करून तो त्या पलीकडे कधी जात नाही। मैं मेरा इस वर्तुळ को छेद के वो उसके परे कभी जाने की कोशिश नहीं करता, जाता नहीं है। स्वतःचा प्रपंचच खरा मानून तो त्यामध्ये खूप रोजच्या रोज सुधारणा करून सुखी होण्याचा प्रयत्न करतो। वो क्या करता है? हमारी जो घर गृहस्थी है वही सब कुछ है, ये मानकर वो रोज ही रोज उसमें सुधारणा करने की कोशिश करके सुख को प्राप्त करने की कोशिश करता है, परंतु शाश्वत सुख त्याला लाभत नहीं, शाश्वती नहीं है, गॅरंटी नहीं है, ऐसा सुख उसे प्राप्त नहीं होता। अनेक गोष्टींचा साठा करण्यात त्याचं आयुष्य निघून जातं। बहुत सारी चीज़ें जो है जो नश्वर है उसको पाने के और उसका साठा यानी उसको सम्मिलित करके रखने के रोड में उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। त्याचं आयुष्य पूर्ण ते साठा करण्यात निघून जातं। मन खरोखरच जर एकदा भगवंताच्या पायाशी लीन झालं तर ते फार भटकणार नाही। मन जो है ना, एक बार अगर भगवान के चरण में लीन हो जाएगा ना तो ज़्यादा भटकेगा नहीं। ये भटकता क्यों है? क्योंकि ये भटकेगा ही, इसको काबू करना मुश्किल है। इस जीवन में तो हो ही नहीं सकता, आगे कितने जीवन लगेंगे मालूम नहीं। लेकिन इसको क्या करना है? इस मन को भगवान के चरण में लीन कर दो। ये मन दिया है उन्होंने, उनको मालूम है, पूरा रिमोट कंट्रोल जो है उनके पास है। ये सोचते नहीं हम। भगवान मतलब कुछ अंधश्रद्धा है, हमने देखा नहीं है तो हम किस चीज़ की मान्यता करेंगे? हमने कभी भगवान को नहीं देखा, हम नहीं मानेंगे, ऐसा बुद्धिवादी लोग कहते हैं। लेकिन किसी ने अभी हाल ही में एक किस्सा सुनाया, बहुत अच्छा किस्सा था, कि भगवान को मानने वाले जो लोग हैं उनको बुद्धिवादी लोग कहते कि हम भगवान को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमने कभी देखा नहीं। तो उस बुद्धिवादी को उस व्यक्ति ने पूछा, आपने कभी आपके परदादों को देखा? बोलते नहीं देखा। तो फिर थे कि नहीं? आपने नहीं देखा तो वो थे, इसलिए तो आपके दादा, फिर आपके पिताजी, फिर आपका जन्म हुआ है। यानी ये इसके पीछे एक विचारधारणा क्या है? हमें इस जीवन में हम जी रहे हैं, हम कैसे जी रहे हैं, हमारा शरीर कैसे चल रहा है, ये पूरी सृष्टि कैसे चल रही है, ये चलाने वाला कोई तो है जो दिखता नहीं लेकिन है। उसका अनुभव लेना है तो हमें कड़ी साधना करनी पड़ेगी, वो करने के लिए कोई तैयार नहीं है। नदी के तट पर रह के अगर कोई तैरना सीखना चाहता है, जब तक वो डुबकी नहीं लगाएगा तब तक वो सीख नहीं पाएगा। ये सोच, ये विचार होना चाहिए कि बुद्धिवादी जो होते हैं उनको लगता है कि हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो हमने पढ़ाई की है, वही सब कुछ है। लेकिन उन्होंने पुस्तकों के ऊपर अभ्यास किया है जो किसी ने लिख के रखे हुए हैं। लेकिन हमारे वेदों में जो लिखा है वो भी एक तरीके के ग्रंथ पुस्तक है, उनका अध्ययन करो। फिर भगवान ने खुद यति स्वरूप, सद्गुरु स्वरूप जीवन अवतार लिया है इस धरती पर, उनकी शरण में जाओ, यही तो बताया है। मन सही मायनों में अगर भगवान के चरण में लीन हो जाएगा तो क्या होगा? वो ज़्यादा भटकेगा नहीं। जे मिळालेले आहे ते ईश्वराच्याच कृपेने मिळालेले आहे हे तो जाणून घेईल व त्याच्या या प्रसादावर तृप्त होईल। जो मिला है वो ईश्वर की ही कृपा अनुसार मिला है।
ये अगर वो जान लेगा तो जो मिला है, भगवान ने दिया है, वो प्रसाद मानकर उसी के ऊपर वो तृप्ती का अनुभव करेगा, तृप्त हो जाएगा। म्हणूनच आपल्या प्रेमाची दिशा भगवंताकडे लावावी। इसलिए हमारा जो प्रेम है उसकी दिशा है और भगवान की तरफ मुड़ना जरूरी है। हमें प्रेम चाहिए, हम इस दुनिया में प्रेम की खोज करते हैं। अभी प्रेम ऐसे खोज के थोड़ी मिलने वाला है। प्रेम क्या है? प्रेम एक अनुभूति है, अनुभूति है, एहसास है। प्रेम काय है? एक अनुभूती आहे, एक जाणीव आहे। हे कोणी निर्माण केली आहे? ज्याने निर्माण केली आहे त्याच्याच चरणावर जर आपण ते प्रेम अर्पण केलं तर आपण या भौतिक स्वरूप जीवनात प्रेम मिळावं म्हणून कुठच्या माणसाच्या मागे लागणार नाही। किसी इंसान के पीछे उस प्रेम की प्राप्ति करने की कोशिश नहीं करेंगे। भगवान के चरण में लीन होकर पूरा जो प्यार है उसकी चरण में अर्पण करो। वही हमेशा का जो रूल है, व्हाट यू गिव दैट यू रिसीव। भगवान आप उनके चरण में प्रेम अर्पण करेंगे, आपकी भावना अर्पण करेंगे तो भगवान उससे कई गुना ज़्यादा प्रेम आपके जीवन में भर देंगे। फिर जाके सही मायनों में हमें प्रेम की परिभाषा समजेंगे। तेव्हाच आपल्याला प्रेम म्हणजे काय हे कळेल। प्रेम द्या आणि प्रेम घ्या हाच नियम आहे। पण आपण भौतिक गोष्टीवर प्रेम केलं तो पर्वतों से टकराने से क्या होगा? हमारी जो भावना है टूटकर बिखर जाएगी। हम उस प्यार को भगवान की चरण में देंगे तो उतने ज़्यादा गुना हमें वो प्राप्त होगा। तो यही प्रेम इस श्रावण की प्रवचन की जो श्रृंखला है उसमें से हम आपकी तरफ फेंक रहे हैं, आपको अर्पण कर रहे हैं, उसका स्वीकार कीजिए। और आज इस अध्याय में हम यहीं पे रुकते हैं। हमें अनुमति दीजिए। सगळ्यांना माझा स्वामी आशीर्वाद आणि सगळ्यांचं आयुष्य खूप छान जावो। श्रीकृष्णाचा आशीर्वाद तुम्हा सर्वांना सदैव प्राप्त हो। श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। जरा जोरात बोला, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर।